दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके बॉटनी का जो सेकंड सेमेस्टर का टाइटल है वो है आर्चिगोनेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। तो यदि हम सेकंड सेमेस्टर का अगर पहला यूनिट देखें तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनेट्स। तो आर्चिगोनेट्स क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं, फिर इसके बाद इनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो आर्चिगोनेट जाने से पहले पहले हम समझते हैं कि हमारा जो प्लांट किंगडम है उसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यदि आप प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आर्चिगोनेट्स क्या होते हैं और आर्चिगोनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है या फिर कह सकते हैं दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रिप्टोगेमिया और दूसरा है फेनेरोगेमिया। इन्हें हम क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस नाम से भी जानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो यदि हम बात करें क्रिप्टोगैमस की यानी कि क्रिप्टोगैमिया की, तो इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट को रखा गया है जिनमें कि फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो फ्लावर का फॉर्मेशन न होने की वजह से इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये आपको विजिबल नहीं होते यानी कि दिखाई नहीं देते, परंतु इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैमस में फ्लावर न होने की वजह से आपको इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। वहीं हम बात करें फेनेरोगेमिया की, तो फेनेरोगेमिया में ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें कि फ्लावर या फिर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसके कारण आप इन प्लांट्स के जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वह डायरेक्टली आपको विजिबल होते हैं। अब ये जो सब डिवीज़न क्रिप्टोगेमिया है ये डिवाइड होता है थ्री डिवीज़न में। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। तो यदि हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें कि वास्तविक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है, इसलिए इनके प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड कहते हैं। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, लाइकेन इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा और आपने देखा होगा कि इनमें कहीं भी रूट, स्टेम और लीफ इनके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो थैलोफाइटा में वही प्लांट आते हैं जिनमें कि वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है और इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और लाइकेन। अब यदि इसके बाद हम बात करें क्रिप्टोगेमिया में दो और डिवीज़न हैं, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिनके बारे में हम डिटेल में आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। वहीं हम बात करें फेनेरोगैम्स की, तो फेनेरोगैम्स में दो डिवीज़न आपको देखने को मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फेनेरोगैम्स में जितने भी प्लांट आएंगे उनमें फ्लावर पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो बनता है बट ये रियल फ्लावर नहीं होते, मतलब ये आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर नुमा दिखाई देंगे बट ये रियल फ्लावर नहीं होते। और इसी के साथ साथ जिम्नोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि इनके जो सीड होते हैं वह फ्रूट में कवर्ड नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वह फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। और इसी के साथ साथ जितने भी एंजियोस्पर्म हैं इनमें रियल फ्लावर पाए जाते हैं। और एंजियोस्पर्म को फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया है डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो आने वाले दिनों में इनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आर्चिगोनेट्स के बारे में। आर्चिगोनेट्स प्लांट बिलोंग टू ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आर्चिगोनेट के अंतर्गत ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि आर्चिगोनेट के अंतर्गत क्यों ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को ही रखा गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जो आर्चिगोनेट्स प्लांट्स होते हैं उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होता है यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है वो होता है आर्चिगोनियम। और इसी आर्चिगोनियम के आधार पर इन प्लांट को हम बोलते हैं आर्चिगोनेट। तो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इनमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वह आर्चिगोनियम के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आर्चिगोनेट्स प्लांट्स आर द plant bearing an archegonium. Archegonium is the female sex
ऑर्गन्स। तो आर्चिगोनेट प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि आर्चिगोनियम को रखते हैं और आर्चिगोनियम एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। तो आर्चिगोनियम होता कैसा है मैं आपको बता दूं। दे आर मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप्ड विथ नेक कैनाल सेल दैट प्रोड्यूस ए सिंगल एग विच इज आल्सो कॉल्ड oosphere एट ए टाइम। तो यहाँ पर फिगर में आप एक मैच्योर आर्चिगोनियम को देख सकते हैं जो कि एक बहुकोशिकीय यानी कि मल्टीसेलुलर फ्लास्क के आकार की संरचना के रूप में आपको दिखाई देगा। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेक कैनाल सेल, और नीचे की ओर जो सेल होते हैं उसे हम बोलते हैं वेंट्रल कैनाल सेल। और वेंट्रल कैनाल सेल के नीचे आपको एक बड़ा सा सेल दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं एग सेल या फिर oosphere। तो जो आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम के जो नीचे वाले रीजन होते हैं वो फूले हुए होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसी पार्ट को हमने बोला था वेंटर पार्ट। और इसी पार्ट में आपको फीमेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमिट दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं एग सेल या फिर ऊ स्फीयर। तो जो भी प्लांट जिनमें की फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर्चिगोनियम होता है वो कहलाते हैं आर्चिगोनेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बेस इज यूजुअली swollen एंड नोन एज वेंटर। तो इनका जो बेस रीजन होता है वो फुला हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं वेंटर। द नेक कैनाल सेल डीजेनरेट अपॉन मैचुरेशन। तो जो आर्चिगोनियम का नेक कैनाल सेल होता है, जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है तो ये डीजेनरेट हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। द टॉप ऑफ आर्चिगोनियम इज कवर्ड बाई 4 कवर सेल विच डिसअपियर अपॉन द जिलेटिनाइजेशन ऑफ नेक सेल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्चिगोनियम के एकदम टॉप पर आपको 4 सेल दिखाई देगा जो कि कवर सेल होता है। और ये जो कवर सेल होते हैं, जब नेक कैनाल सेल जिलेटिनाइज हो जाता है यानी कि जब स्पर्म इसके पास पहुंचने वाला होता है तो ये धीरे धीरे डिसअपियर होता है। तो ये कवर सेल भी क्या होते हैं, वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। और लास्ट में आर्चिगोनियम का केवल वेंट्रल वाला रीजन बचता है जहाँ पर एक सेल पाए जाते हैं और स्पर्म आसानी से एक सेल के पास पहुँचते हैं और उनमें से कोई एक ही स्पर्म एक सेल से फ्यूज़ हो पाता है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो आइए आर्चिगोनेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्चिगोनेट्स प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल ग्रीन एल्गी। तो आर्चिगोनेट जो प्लांट है इनकी उत्पत्ति हुई है ग्रीन एल्गी से, या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आर्चिगोनेट के जो वंशज है वो सभी ग्रीन एल्गी है। तो इस तरह से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म इन सभी का जो विकास हुआ है वह ग्रीन एल्गी से हुआ है। और इन सभी के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के रूप में पाया जाता है आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया कैसा होता है? इट इज़ ए हॉलो कंटेनर हाउसिंग द एग सेल। तो ये एक प्रकार का खोखला कंटेनर होता है जिसके अंदर एग सेल पाए जाते हैं। द एग सेल इज़ द प्रिकॉसर ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो आर्चिगोनिया जो होती है वो एग सेल रखती है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट रखती है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है यानी कि जो डिप्लॉयड जनरेशन होता है वह इसी से प्रोड्यूस होता है। द आर्चिगोनियम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेंटर एंड नेक। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि आर्चिगोनियम में 2 पार्ट होते हैं, नेक सेल और वेंटर सेल। तो इस तरह से हम देखें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो नेक पार्ट होता है और जो लोअर पार्ट होता है वो पार्ट होता है वेंटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द आर्चिगोनेट्स इज द इमर्जेंस ऑफ हेटेरोस्पोरी। तो आर्चिगोनेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उद्भव होता है हेटेरोस्पोरी का, यानी कि जो आर्चिगोनेट्स होते हैं और जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो इसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं। एक होता है छोटा स्पोर जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, और जो दूसरा स्पोर होता है वो बड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं मेगा स्पोर। तो जब 2 तरह के स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरी। तो एक तरह से देखें तो आर्चिगोनेट्स में आपको 2 तरह के स्पोर देखने को मिलेंगे और ये टर्म कहलाता है हेटेरोस्पोरी। द जाइगोट, a product of fertilization of the egg cell in the archegonium, is the progenitor of the sporophytic generation। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो एग सेल होते हैं जब ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो बनाते हैं जाइगोट, और यही जाइगोट आगे चलकर
स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरह से आर्चिगोनियम ही स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन करता है। तो आइए देखते हैं कि हम आर्चिगोनेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। आर्चिगोनेट्स आर द ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव प्लांट विच बियर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज एन आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनेट्स वे प्राचीन पौधे हैं जिनका विकास ग्रीन एल्गी से हुआ है, और इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, यानी कि इनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो होता है आर्चिगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर्चिगोनियम इज ए मल्टीसेलुलर फ्लास शेप्ड एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो जो आर्चिगोनियम होता है ये मल्टीसेलुलर होता है, फ्लास शेप्ड होता है, और एग का प्रोडक्शन करने वाला एक प्रकार से अंग होता है। इट ऑकर इन मॉस, लिवरवर्थ, फर्न एंड मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। तो ये आपको मॉस और लिवरवर्थ यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स, वहीं उसके अलावा फर्न यानी कि टेरिडोफाइट्स, और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि आर्चिगोनेट्स के अंतर्गत ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ये तीनों ग्रुप आते हैं। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि आर्चिगोनेट्स क्या होते हैं और आर्चिगोनेट्स के अंतर्गत कौन-कौन से ग्रुप आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आर्चिगोनेट से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आने वाले दिनों में आपके बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो सेकंड सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के वीडियो अपलोड होंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी टॉपिक के वीडियो देख सकते हैं। यूनिट वाइज़ आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर में टॉपिक है वो सभी यूनिट वाइज़ आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।